अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो देयर से मुताल्लिक है। मतलब जो वर्ड हमने पढ़ा कि देयर जो होता है ना उसका हम इस्तेमाल किया करते हैं सेंटेंस में। आज हमने इसको इस तरह क्लेरिफाई करना है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि देयर को सेंटेंस में किस पोजीशन पर लिखा जा सकता है और उसकी पोजीशन चेंज करने से सेंटेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। उसके मफ़हूम पर या सेंटेंस स्ट्रक्चर पर क्या जो है वो फ़र्क पड़ता है, तो उसके मुतालिक हमने डिस्कस करना है। देयर का आपने पढ़ा कि देयर का मतलब होता है वहाँ, THERE देयर, इसका मतलब होता है वहाँ। लेकिन सेंटेंस में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे इसको लिखा जाए तो ये साइलेंट हो जाता है, इसका वहाँ पे मीनिंग नहीं होता है, इसको नहीं पढ़ा जाता इसके मीनिंग को। और सेंटेंस में एक जगह एक पोजीशन ऐसी भी है जहाँ पे इसको लिखा जाए तो वहाँ पे मीनिंग देता है। तो आज हमने वो चीज़ भी क्लैरिफाई करनी है, ठीक है? और इसके इस्तेमाल को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आगे इसके इस्तेमालात को लेकर जो है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। चाहे आप जो वो टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे कोई सेंटेंस आ जाता है जिसके शुरू में देयर है, तो उसका मीनिंग नहीं करवाएँगे, ठीक है? उसका मीनिंग नहीं होगा वहाँ के सेंस में, बल्कि कि वो फिर हो जाएगा आपका किसी चीज़ की मौजूदगी, अदम मौजूदगी बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि देयर आर मैनी बुक्स इन माय बैग, देयर आर मैनी बुक्स इन माय बैग। अब इसकी ट्रांसलेशन में मैं ये नहीं बोलूँगा कि वहाँ मेरे बैग में बहुत सी किताबें हैं, बल्कि मैं बोलूँगा कि मेरे बैग में बहुत सी किताबें हैं। वहाँ पे देयर की ट्रांसलेशन नहीं होगी। देयर का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पर उनकी मौजूदगी का बता रहा है, ठीक है? देयर का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना आपने याद रखना है कि उसको लास्ट में अगर लिखेंगे तो मीनिंग देगा और अगर शुरू में लिखेंगे तो मीनिंग नहीं देगा। दूसरा, देयर शुरू में हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ की मौजूदगी या अदम मौजूदगी की बात कर रहे हों, और देयर हम लास्ट में उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब वहाँ के मीनिंग इस्तेमाल होने हों, ठीक है? या उसका मीनिंग अदा करना हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।